Hello students, चैप्टर 8 फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने पहले स्ट्रेंथ, उसके बाद में स्पीड एंड नेक्स्ट जो है हमारा आज का टॉपिक एंड्योरेंस। एंड्योरेंस को हिंदी में बोलते हैं सहन शक्ति। ओके, एंड्योरेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या क्या इसमें मतलब फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में जो है क्या क्या पॉइंट आता है। तो फर्स्ट है एरोबिक कैपेसिटी। ओके, to perform an activity continuously, energy is required by the muscles, which can be supplied by the presence of oxygen. Therefore, the ability of the organizations to maintain adequate supply of O2 oxygen to the working muscles, aerobic capacity for energy liberations is important for endurance performance. Okay, first, oxygen intake. It is the amount of oxygen which can be taken by the lungs for atmosphere. If this amount is more, then it is better for achieving higher VO2 volume oxygen stock maximum. Okay, the oxygen intake depend on the vital capacity, which further depends on the lung size, number of active alveoli, strength of the respiratory muscle size of the chest cavity, etc. Oxygen intake is not a limiting factor for endurance performance in a healthy sports person. ऑक्सीजन इनटेक का जो है रोल होता है, वो सप्लाई बॉडी के अंदर किस प्रकार से एंड्योरेंस पावर को बूस्ट करता है, एंड्योरेंस पावर को बनाता है। तो ये है जो है ऑक्सीजन का जो है मेन रोल होता है कि किस प्रकार से हमारा जो चेस्ट साइज़ है, हमारा जो है लंग्स हैं, उसको किस प्रकार से वो कैपेसिटी को बूस्ट करता है। डिपेंड ऑन ऑक्सीजन इनटेक के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन कितना हमारी कैपेसिटी है ऑक्सीजन के अंदर, लंग्स के अंदर, चेस्ट के अंदर, उसका अकॉर्डिंग ही वो अपना एंड्योरेंस पावर वर्किंग करता है। सेकंड है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इनटेक इनटू द ब्लड फ्रॉम लंग्स हैज टू बी transported to the working muscles. The oxygen transport depend on the amount of oxygen which the blood has absorbed for the lungs and ability of the circulatory system to carry this quickly to the working muscles. Okay, this capacity can be improved through training on the capacity of the heart. यानी किस प्रकार से जो ऑक्सीजन की सप्लाई है हमारे ब्लड के अंदर, हमारे जो भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, उसमें किस प्रकार से क्विकली वो ट्रांसपोर्ट करती है लंग्स के अंदर ऑक्सीजन को, वो डिपेंड करती है हमारे एंड्योरेंस के ऊपर कि वो किस प्रकार से कितना फास्ट वर्किंग आउट होता है ट्रांसपोर्ट का ऑक्सीजन का हमारे बॉडी पार्ट के अंदर। उसके अकॉर्डिंग उसका जो है एंड्योरेंस पावर वो बूस्ट होता है, वर्किंग करता है। ओके, कैपेसिटी बूस्ट होती है। थर्ड जो आ रहा है ऑक्सीजन अपटेक। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच कैन बी एब्जॉर्ब्ड एंड कंज्यूम्ड बाय द वर्किंग मसल्स फ्रॉम द ब्लड इज कॉल्ड ऑक्सीजन अपटेक। यानी ब्लड का जो है मसल्स के अंदर किस प्रकार से वर्किंग करना और ऑक्सीजन का सप्लाई होना, अमाउंट कितना कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो वर्किंग ऑक्सीजन अपटेक होता है। द ऑक्सीजन अपटेक डिपेंड ऑन द रेट ऑफ डिफ्यूजिंग विच फर्दर डिटरमाइंड बाय द
speed uptake depend on the rate of diffuse blood flow, temperature and partial pressure of oxygen in the blood and of carbon dioxide in the muscle cells. नेक्स्ट है एनर्जी reserves. The aerobic capacity also depend upon the availability of fuel to the muscles. मसल्स जो है एनर्जी जो है हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का ग्लाइकोजन और शुगर, ग्लूकोजन और शुगर लेवल का जो है ब्लड के अंदर जो लेवल को इंक्रीज करता है. इट इज़ द मसल्स ग्लूकोजन लेवल फॉल्स बिलो ए क्रेटिन लेवल देन फैटिंग ओगेस. यानी इसका लेवल जो कम होने से हमारे शरीर में थकान आ जाती है, फैटिंग का जो है लेवल बढ़ जाता है. फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी द मसल्स ग्लूकोजन and liver glucogen reserves are important in extraordinary long duration activity. Fat can also be used an energy source. ओके, तो जो एनर्जी सोर्स है, जो जितनी हमारी बॉडी में एनर्जी होगी और ग्लूकोजन होगा, शुगर लेवल ब्लड के अंदर का कम होगा, उतना अच्छा जो है वर्किंग एनर्जी हमको प्रोवाइड होगी. ब्लड के अंदर एनर्जी लेवल जो बूस्ट होगा उतना कैपेसिटी एंड्योरेंस पावर हमारा बूस्ट होगा. ओके, सेकेंड इसका जो फैक्टर जो है दूसरा वो आ रहा है इसके अंदर एरोबिक कैपेसिटी के अलावा लैक्टिक एसिड टॉलरेंस. द एबिलिटी टू टॉलरेंस हायर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ लैक्टिक एसिड इज ए साइंटिफिक फैक्टर इन डिटरमिनिंग anaerobic capacity. The lactic acid tolerance capacity can be improved through training, so it can help in improving endurance performance. Okay, third point है movement economy. The economical movements are significant for endurance performance. A runner who can run at a given pace with less energy expenditures can continue with the same speed of longer duration. A good technique in endurance sports can be save energy. ओके, मतलब किस जो अच्छी गुड टेक्निक जो है हमारी एनर्जी को बचा सकती है, हमारे लेवल को सेव कर सकती है एनर्जी लेवल को, तो एंड्योरेंस पावर हमारा बना रहेगा. जैसे लॉन्ग रेस जो होती हैं उसमें एंड्योरेंस पावर बहुत ज़्यादा चाहता है, तो हमारी जो अच्छी टेक्निक होगी, भागने की टेक्निक अच्छी होगी, हमारा जो टेक्निकल जो लेवल अच्छा होगा, तो हमारी एनर्जी भी क्या होगी, सेव रहेगी, और हमारा जो डिस्टेंस होगा, एंड्योरेंस होगा, वो लॉन्ग टाइम तक वो यूज़ होता है. ओके, मसल्स कंपोजिशन में मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली टू टाइप्स की जो मसल्स होती हैं फाइबर्स, वो स्लो ट्वाइस फाइबर और फास्ट ट्वाइस फाइबर होती हैं. द स्लो ट्वाइस फाइबर आर बेस्ट यूज फॉर एरोबिक एक्टिविटीज़ और एंडोरेंस एक्टिविटीज़. दे प्रोड्यूस स्मॉल लेवल फॉर फोर्स फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड that is why they are better situated and endurance activity. ओके, मतलब जो इसमें जो मसल्स के जो टाइप्स हैं उसमें जो स्लो ट्विस्ट फाइबर्स हैं वो जो हैं एरोबिक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग बहुत बेस्ट होती है, क्योंकि स्लो मोशन में वर्क करती है, स्लो मोशन में ब्रेक करती है, तो उसका जो फोर्स इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर वो बहुत अच्छा होता है, और जिससे इसमें एरोबिक एक्टिविटी के द्वारा एंड्योरेंस पावर भी बूस्ट होता है, और उसका जो इफ़ेक्ट होता है, इफ़ेक्ट लेवल भी बहुत अच्छा होता है. तो ये मसल्स कंपोजिशन के अंदर जो स्लो
फाइबर्स हैं उसका इफ़ेक्ट बहुत बेटर होता है। ओके, तो ये हमारा जो है ये टॉपिक होता है पूरा क्लियर। कौन सा? एंडोरेंस, साइकोलॉजिकल फैक्टर एंडोरेंस। ओके, अब जो नेक्स्ट होगा हमारा फिजियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ डिटरमिनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग इसको जितना ही पढ़ा है उसका जो है रिवाइज करके उसके नोट्स बनाकर क्वेश्चन आंसर्स करके रेडी रखना। ओके, टेक केयर, सेफ, स्टे योर होम, टेक केयर, बाय।